हेलो नाजरीन, मैं शाहिद रजवी GRPM TV से एक नया अपडेट आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। थैंक यू। होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर आज जिस कदर हिंदुस्तान के अंदर में नफरत फैला दी गई है और ये नफरत के बुनियाद पर जिस तरह से हिंदुस्तान में आज हमारी बच्चियों का रेप किया जा रहा है, हमारी लड़कियों का और हमारी बहनों का जिस तरह से रेप किया जा रहा है, इससे ये बात बिल्कुल आया है, साफ समझ में आता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत बिल्कुल निकम्मा हो चुकी है। बिल्कुल हिंदुस्तान की हुकूमत को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब आपको हाथों पर चूड़ी पहन लेना चाहिए। जो हुकूमत जिसकी पुलिस जब लड़कियों का रेप होता है, जिसके लिए पुलिस उठ के उस लड़की को बचा नहीं सकता, उस लड़कियों के फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता, उन तमाम पुलिस अहलकारों को मेरे तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें चूड़ी गिफ्ट करना चाहता हूं। तुम अपने हाथों में चूड़ी पहन लो। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज यूपी में जिस तरह के हथरास में और बलरामपुर में जिस तरह के ये वाकया पेश आया, जिस तरह से हमारी खवातीनों का, हमारी बच्चियों का, हमारी बहनों का रेप हुआ, उस यूपी के अंदर में जहां पर ही राम मंदिर की तामीर की जा रही है, मुझे कोई एतराज नहीं है राम मंदिर के तामीर होने से, मुझे कोई परवाह नहीं है राम मंदिर के तामीर होने की वजह हो रही है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जहां पर आप एक मंदिर बना रहे हैं, जहां आप राम राज्य का सपना देख रहे हैं, वहां पर आप हमारी सीताओं की हिफाजत कीजिए, वहां आप हमारी लक्ष्मियों की हिफाजत कीजिए, वहां आप हमारी दुर्गाओं की हिफाजत कीजिए, वहां आप हमारी माओं की और बहनों की हिफाजत कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपने सीट से, आप अपने कुर्सी से रिजाइन देकर के नीचे उतर जाइए। आपको यह हुकूमत संभालने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं हिंदुस्तान के अंदर में कि हिंदुस्तान की आवाम गूंगी है, बहरी है? हिंदुस्तान की आवाम बोलना जानती है। हिंदुस्तान की आवाम जब बोलने लगेगी तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो जंग आजादी के लिए जिसने आवाज उठाई थी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटी पैदा हो सकती है हिंदुस्तान के अंदर में और अंग्रेजों का छक्का छुड़ा सकती थी। इसी तरह से अगर हमारी बेटियां, हमारी खवातीन अगर खड़ी हो गई तो आप याद रखिए ये आपकी भगवा हुकूमत को 2 दिन के अंदर में गिरा करके खत्म कर देगी। आप हमारी बच्चियों की हिफाजत नहीं कर सकते। आप नए कानून लाते हैं, आप नए कानून को अदालत पार्लियामेंट के अंदर में पास कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, कोई ऑपोजिशन भी नहीं रहती, और आप अभी तक के हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गया और आप हिंदुस्तान के अंदर में एक कानून नहीं बना सक रहे हैं कि रेपिस्ट को सजा दी जाए। तमाम रेपिस्ट को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बात हम लोग कान खोलकर सुन ले और हमारा यही डिमांड हो कि तमाम रेपिस्ट को कोई सजा उम्र कैद वगैरह की नहीं, क्योंकि ये दरिंदे हैं, ये फिर जेल से बाहर निकलेंगे और फिर रेप करेंगे। इस वजह से इनको सीधी मौत की सजा दे देनी चाहिए ताकि समझ में आ जाए दूसरे लोगों को कि रेप करने का सजा क्या है। आज कलकत्ता के आवाम और गार्डन रीच पीस मूवमेंट ये आवाज उठा रही है कि हम हिंदुस्तान के अंदर में एक ऐसा कानून बनाने के लिए आवाज उठाए जिसमें हमारी बहनें, हमारी माएँ महफूज रह सकें। हमको बड़े राम मंदिर, हमको बड़ी मस्जिदें, हमको बड़ी इमारतें, बड़ी टावरें हमको नहीं चाहिए। हमको हिंदुस्तान के अंदर में वो चीज चाहिए जिससे एक इंसान को सुकून हिंदुस्तान के अंदर में मिल सके, हिंदुस्तान के अंदर में वो अमन व अमान के साथ रह सके, हमारी बेटियां ओपन रास्ते पे घूम सके, वो रास्तों पर चल सके। आप जिस हिंदुस्तान के अंदर में गाय की हिफाजत करने के लिए बड़े ओहदे बना रहे हैं, बड़े डिपार्टमेंट बना रहे हैं, वहां पर ही हमारी बहनों के बचाने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं। ये कैसी बात है? और हिंदुस्तान के अंदर में ये सबसे गंदी हुकूमत, सबसे गंदी और सबसे फालतू जो गवर्नमेंट हिंदुस्तान के अंदर में अब तक के देखी जा रही है वो यूपी की सरकार देखी जा रही है, योगी की सरकार देखी जा रही है, जो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। जो हिंदुस्तान के अंदर में सबसे ज्यादा रेप के अगर केसेस आप देखेंगे तो यूपी के अंदर में हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार को और योगी को
स्पेशली योगी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने सीट से अब रिजाइन दे दें। आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे इस पवित्र हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठकर हुकूमत करने की। मैं इस बात का मैं दावा करता हूँ और मैं इस बात से चैलेंज करता हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, हमारे बूढ़े सेफ नहीं है, हमारे नौजवान सेफ नहीं है, हमारे घर की औरतें सेफ नहीं है, हमारा कोई चीज सेफ नहीं है और आप अभी तक का कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस वजह से मेरी गुजारिश है कि हम लोग कम से कम ये कोशिश करें और आवाज उठाएं अपनी बहनों के खिलाफ। मैं जानता हूँ इस कैंडल जला लेने से बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें मुझे ये पर्सनल मैसेज करके कहेंगे कि भाई ये कैंडल जला लेने से क्या रेपिस्ट को सजा मिल जाएगा, क्या इस रेपिस्ट को इसके लिए कोई रेपिस्ट से इसका कोई रिलेशन है। हमने कहा कि बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम ये बात तो पता चलनी चाहिए कि कलकत्ता की सरजमीन से, मटिया बुरुज की सरजमीन से जब आसिफा के लिए जब एक जीआरपीएम गार्डन पीस मूवमेंट ने आवाज उठाया था तो आज मेरी मनीषा बहन के लिए भी वो आवाज उठाने के लिए खड़ा है। हम खामोश नहीं बैठ सकते, लिहाजा हम लोग आवाज उठाएं और हम लोग रिक्वेस्ट करें कम से कम तमाम लोगों से कि अपने अपने इलाकों पे अपने अपने लोगों के साथ, सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग कम से कम ट्रेंड चलाएं। जहां पर ये आज दुनिया आपको, जहां मीडिया सिर्फ ड्रग्स दिखा रही है, जहां सुशांत दिखाया जा रहा है, जहां कंगना रनावट जैसे लोगों को Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां हमारी बच्चियों के साथ जरा सा भी इंसाफ का कोई मामला नजर नहीं आ रहा है। ये कैसी हुकूमत है, ये कैसा गवर्नमेंट है, ये कैसी सरकार है, ये कैसा न्याय है, ये कैसा ये इंसाफ है हमारे साथ। अफसोस होता है मुझे इस बात पे कहने के लिए जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। आज अफसोस हो रहा है मुझे कि कौन हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम, जहां पर ही हमारे लोग सेफ नहीं है, जहां पर ही हमारे बच्चे बच्चियां सेफ नहीं है। मोहतरम हज़रात, मैं इसी बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में हमारी बच्चियाँ सेफ रहें। लेकिन अपनी एक मैसेज के साथ मैं इस वीडियो और ये लोग जो हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, मैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी लड़कियों को मेहंदी डिजाइनिंग सिखाते हैं, ड्राइंग सिखाते हैं, आप उसको तमाम तरह के घर के हुनर सिखाते हैं, लेकिन अब अपनी बच्चियों को कम से कम मार्शल आर्ट सिखाइए, आप अपनी बच्चियों को कराटे सिखाइए, आप अपनी बच्चियों को अच्छे से डंडा पकड़, जब ये हैवान, ये दरिंदे उनके सामने में खड़े हो जाए तो ये कम से कम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि अपनी बहनों से आप अब इस चीज को सीखिए। बहुत हुआ मेहंदी लगाना, बहुत हुआ ड्राइंग बनाना, डिजाइनिंग करना, लेकिन अब आपके हाथों पे हम डंडा देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान डंडा देखना चाहती है और आपको रानी लक्ष्मीबाई जैसी बनकर दिखाना होगा, तभी हिंदुस्तान के अंदर में कोई चेंजेस आएगा। शुक्रिया।